बेटा लास्ट क्लास में मोशन इन वर्टिकल सर्कल हमने डिस्कस किया था, थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया था, कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में वो जो हमने रिजल्ट्स जो पढ़े थे उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि ये भाई कोई ट्रैक है बेटा ना, इस तरह का कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है, यहां से कोई पार्टिकल रिलीज करना चाहते हैं, दिस पार्टिकल इज रिलीज्ड, इसका मास कुछ है मान लो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट so that particle completes the circular track। ये जो सर्कुलर ट्रैक है उस सर्कुलर ट्रैक को बेटा क्या कर पाए, ये इस सर्कुलर ट्रैक को पूरा कर पाए, उसके लिए क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या मिनिमम h हो, ताकि क्या कर ले, इस जो ये वर्टिकल सर्कल था, ये वर्टिकल ट्रैक जो है सर्कुलर ट्रैक, इसको पूरा कर ले। इसका रेडियस आपको गिवन है वो r है। तो भाई ये सर्कुलर ट्रैक पूरा करे उसके लिए ज़रूरी क्या है, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, √5gr, r इज़ द रेडियस ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो भाई अब एक काम कर लो कि इस A पॉइंट के ऊपर और इस B पॉइंट के ऊपर क्या अप्लाई करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट A एंड B, A और B पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो। तो बेटा यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रही हैं, तो इसलिए क्या लिख सकते हो आप, इसको KI + UI = KF + UF लिख सकते हो। तो इनिशियल क्योंकि उसको रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी 0, और भैया इसको रेफरेंस लेवल मान लो यहाँ पे U0। तो बेटा ये क्या हो गया, mg × h, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ ऑफ m, और यहाँ पे वेलोसिटी बेटा √5gr, और उसको आपका स्क्वायर करना पड़ेगा, और रेफरेंस लेवल पर है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो भाई यहाँ से क्या समझ में आया कि mgh बराबर ½ ऑफ 5gr, और m तो है ही, m से m कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू आ गई कितनी, r/2। तो h कम्स आउट टू भी, अच्छा ये 5 कैंसिल नहीं हुआ ना बेटा, तो h कम्स आउट टू भी 5r/2। तो मिनिमम इतनी वैल्यू h की होनी चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर ट्रैक को पूरा कर पाएगा। नोट करो बेटा जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी है √10gl, एंड यू हैव टू फाइंड tension in the string when string makes an angle 60 degree with वर्टिकल के साथ जब वो 60 डिग्री का एंगल बना लेगा, उस टाइम पे आपको बताना है स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है अपना। मान लो कि वो यहाँ पे आ गया, भाई यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाता है, ये एंगल 60 डिग्री है आपका। तो भाई यहाँ पे जब आप FBD बनाओगे तो पहले भी FBD बना चुके हो, ये क्या बनता है, ये mg cos थीटा, ये इस तरफ बेटा बन जाता है mg sin थीटा, और इस तरफ रहता है टेंशन।
ये जो इतनी इतनी हाइट आएगी ये आएगी आपकी L cos थीटा, और ऑब्वियस है कि ये वाली जो हाइट है वो L माइनस L cos थीटा बच जाएगी। तो देखो बेटा, पहली बात तो कि अच्छा इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर बेटा t माइनस एम जी कॉस थीटा जो है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो देखो हमारे पास थीटा तो हमें पता है, लेकिन उस पॉइंट पर मुझे क्या नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता। तो वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, और बेटा मैं इसको कहता हूँ कि ये रेफरेंस लेवल है, और रेफरेंस लेवल पर यूज जीरो। सो नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट बी एंड ए, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज़ करें के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं लग रहे, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व रहेगी। तो इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो बेटा इनिशियली उसको वेलोसिटी तो दी हुई है हाफ ऑफ एम रूट 2 जी एल 10 जी एल का स्क्वायर, तो ये 10 जी एल बन गया। और इनिशियली क्योंकि वो रेफरेंस लेवल पर था इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इस पॉइंट पर बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वो रेफरेंस लेवल से ऊपर है, और कितना ऊपर है, L माइनस एल कॉस थीटा। टोटल ये लेंथ L है बेटा, उसमें से ये लेंथ L कॉस थीटा, तो ये बच कितनी गई, L माइनस एल कॉस थीटा। तो L कॉमन और ये 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। थीटा हमें पता है 60 डिग्री है बेटा, तो एक काम करो इसको ऐसे लिख लेते हैं 10/2 mgl इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस, और बेटा कॉस 60 डिग्री आपका हो गया 1/2। और एक काम करो इसको यहीं पे क्या लिख दो, इसको यहीं पे 1/2 लिख दो। तो 1/2 1/2 1/2 और m बेटा थ्रू आउट कैंसिल हो गए, तो ये क्या बच गया आपका 10 जी एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस जी एल। तो बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जी एल, ये एक इक्वेशन आ गई। इस v स्क्वायर की वैल्यू को जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम, तो t माइनस एम जी कॉस 60 डिग्री इज 1/2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इज 9 जी एल बाई एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो t इज इक्वल टू बेटा आया 9 एम जी प्लस एम जी बाई 2, तो बेटा इट कम्स आउट टू बी 19/2 mg, इट कम्स आउट टू बी 19/2 mg। यही हमसे सवाल पूछा गया था बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि नेट फोर्स कितनी होगी इस पार्टिकल पर। अगर आपसे कोई यूं पूछ ले कि नेट फोर्स कितनी होगी, टेंशन तो ठीक है, नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा, यानी कि इन दैट केस योर आंसर शुड बी इक्वल टू एम जी माइनस एम जी बाई 2। वो आंसर आएगा 17/2 mg। ये नेट फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर, तो क्योंकि टेंशन तो इस तरफ लग रही है और mg cos थीटा इस तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स ये लग रही है। ठीक है, तो ये इस तरफ इस तरीके से लग रहा है बेटा, सेंटर की तरफ नेट फोर्स ये लग रही है। तो बेटा एक बात देखो कि t माइनस एम जी कॉस थीटा आ गया, एंड इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, ये एम वी स्क्वायर बाई एल के इक्वल था। तो एक काम करो ना, यहीं पे कर दो इसको, एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर होगा। एम वी स्क्वायर बाई एल आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो ना, ये रहा यहीं पे, इट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर इज 9 जी एल बाई एल। तो बेटा ये कितना आ गया, 9 एम जी आ गया, नेट फोर्स इज 9 एम जी। तो ये नेट फोर्स आ गया आपका। नोट करो बेटा इसको, फटाफट से स्क्रीन पोज करो और नोट कर लो इसको। देखो भैया, अब एक और बढ़िया सा एक क्वेश्चन करते हैं।
बेटा यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी दी है √7/2gl, l इसकी लेंथ है। आपको ये बताना है फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। बस सीधी सी बात है, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। भाई इस क्वेश्चन के अंदर खास बात ये है कि ये जो √7/2gl वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बेटा √2gl से तो बड़ी है, लेकिन ये छोटी है √5gl से। ये क्या करेगा, पार्टिकल क्रॉसेस द सेमी सर्कल, particle crosses the semicircle but cannot complete the vertical circle। वो वर्टिकल सर्कल को पूरा नहीं कर पाएगा। चलो जी, वर्टिकल सर्कल को पूरा नहीं किया, सेमी सर्कल को पूरा कर दिया। ये वो वाला केस हो गया जब पार्टिकल अपना पाथ समवेयर बिटवीन ए एंड सी पे लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल will leave its path somewhere between A and C। A और C के बीच में कहीं ना कहीं अपने पाथ को वो छोड़ देगा, लीव कर देगा बेटा। and follows the projectile motion, वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा बेटा। तो देखो मान लो कि वो यहाँ कहीं पे पार्टिकल अपना पाथ लीव करता है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा मान लिया बेटा मैंने। इस टाइम पे देखो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा आप देखोगे तो बेटा ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी क्या हो गई, ये l cos थीटा हो गई। तो अगर हिसाब से देखा जाए तो देखो इस पॉइंट के बाद ये प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा और ये कुछ इसकी हाइट h और आ जाएगी। तो हमसे जो मैक्सिमम हाइट पूछी गई है उसमें आंसर होगा l, है ना। मैं इसको रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ, ये बेटा l, ये l cos थीटा और प्लस ये h। दिस h इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो आपका प्रोजेक्टाइल होगा बेटा, उस प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी। ये उस प्रोजेक्टाइल की क्या होगी बेटा, मैक्सिमम हाइट होगी। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आगे देखो कि जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट लेटेस्ट से कि पॉइंट M है बेटा, एट M string becomes slag। स्ट्रिंग बेटा स्लैग कर गई, और स्ट्रिंग अगर स्लैग कर गई है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो टेंशन है बेटा, वो टेंशन उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, टेंशन बिकम 0 एट पॉइंट M। तो बेटा M पॉइंट पे अगर आप FBD बनाएंगे तो देखो इस तरफ तो क्या आएगा, इस तरफ T आएगा और इस तरफ ही आपका क्या आएगा, mg cos थीटा आएगा और इस तरफ mg sin थीटा आएगा। आप FBD बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर M पॉइंट पर T प्लस mg cos थीटा जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं बेटा। T प्लस mg cos थीटा क्या प्रोवाइड करेंगे, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। और इस पॉइंट पे T 0 है तो क्या लिख दिया जाए कि जो mg cos थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो mv²/L के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से बेटा v² बराबर क्या हो जाएगा, और v इज इक्वल टू हो जाएगा √Lg cos थीटा। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, या फिर इसको पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन, तो मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता लग गई भाई, लेकिन मुझे ये जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा नहीं पता, ये एंगल थीटा नहीं पता, ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं कि ये जो पॉइंट B है और जो पॉइंट M है वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ अप्लाइंग
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट बी एंड एम। तो बेटा यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर ही क्या नहीं हो रहा, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रही, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट नहीं कर रही। तो के आई प्लस यू आई ये बराबर होगा किसके, के एफ प्लस यू एफ के। बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो √7/2 GL का स्क्वायर, तो बेटा 7/2 GL। इनिशियली वो देखो रेफरेंस लेवल पर है, तो रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0। उस पॉइंट m पर वेलोसिटी हाफ ऑफ m, बेटा v स्क्वायर आप निकाल चुके हो, Lg cos थीटा है, प्लस आपका जो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा बेटा, mgl 1 - cos थीटा, सॉरी mgl प्लस l cos थीटा, तो 1 + cos थीटा, सॉरी। तो बेटा यहाँ से जब आप देखोगे तो देखो कितना आ गया, ये 7/4 mgl इज इक्वल टू, देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये mgl cos थीटा बाई 2 प्लस mgl cos थीटा, ये आ गया बेटा। तो इस mgl को तो इधर ले आएंगे, तो ये तो बन जाएगा बेटा 3/4 mgl, और भाई ये mgl ये हो गया बेटा 3/2 mgl cos थीटा। तो mgl से mgl कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 और इससे ये, तो बेटा यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन क्या बन गई कि यहाँ से आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू बेटा आ गया आपके पास क्या, 60 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, माने कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल अपने पाथ को लीव करेगी, तो आप बोल देते कि जी 60 डिग्री पर लीव करेगी। कितने पे, 60 डिग्री पर। कितनी हाइट पे लीव करेगी, तो आपका आंसर होना चाहिए था l + l cos 60 डिग्री, यानी कि 3l/2। इसको आगे करते हैं, एक बार इतने पार्ट को बेटा नोट करो फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। तो भाई हमारे पास थीटा आ चुका है, थीटा आ चुका है, तो हमारा आंसर भी आ ही जाएगा। देखो H max इज इक्वल टू L + L cos 60 डिग्री प्लस H वाला पार्ट और रह गया बेटा अभी बस, तो 3l/2 प्लस H, और ये H जो है, ये H क्या है आपका, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो भाई जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला होता है, u² sin² थीटा बाई 2g। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये v स्पीड से फेंकी गई है और 60 डिग्री पे फेंकी गई है। तो देखो v की वैल्यू तो ये रही आपके पास है ना, v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, v इज इक्वल टू √Lg cos 60 डिग्री 1/2। तो इसका मतलब जो v² है उसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी Lg/2, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो h इज इक्वल टू क्या आएगा, Lg/2 साइन 60 डिग्री हो गया तो वो 3/2 ये हो गया, और 2g ऑलरेडी है, तो ये g से g कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये आ गया 3l/8। अब हम अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर, अच्छा √3/2 का स्क्वायर आएगा ना बेटा, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा साथ में ना, ये 16 आएगा। अब अपना फाइनल आंसर आ गया है। देखो बेटा H max इज इक्वल टू 3l/2, तो ये था, प्लस H इज 3l/16, 16 LCM 24 + 3 17, 27l/16, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नोट करो बेटा। देखो और एक क्वेश्चन करते हैं। H इज इक्वल टू 5R, इसका भी बेटा रेडियस क्या मान लो कि R रेडियस है, ये पॉइंट P
ये पॉइंट Q, ये पॉइंट P मान लो, या इस पॉइंट को कुछ M नाम दे दो। यहाँ पे बेटा कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको रिलीज किया है। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें ये पूछा गया है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट Q। जब भाई आप इसको रिलीज करोगे बेटा, जब रिलीज करोगे तो ऐसे चलता चलता Q पर पहुंचेगा, ठीक है। ऑब्वियसली कोई Q पे नेट फोर्स पूछ रहा है तो Q पे पहुंच ही जाएगा, आप उसको चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल जब बेटा यहाँ पर आएगा तो देखो आप इसका FBD कैसे बनाओगे। एक तो इधर mg लग रहा होगा और इस तरफ बेटा क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही यहाँ पर नेट फोर्स भी होगा। तो पहले मुझे ये पता लग जाए कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट, इस पॉइंट को नाम बेटा A लिख लेता हूँ, एट A एंड Q। A और Q पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें अगर, तो A पॉइंट पर बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF अगर हम लिखें तो रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू 5R। ये बताने की अब शायद ज़रूरत नहीं है कि रेफरेंस लेवल इसी को ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 होगी आपकी, ठीक है बेटा। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ ऑफ mv², और भाई रेफरेंस लेवल से ये r हाइट पर ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपकी क्या हो जाएगी, mgr। तो भाई ये वो इस तरफ आएगा तो ये कितना हो गया बेटा, 4 mgr इज इक्वल टू 1/2 mv²। m से m कैंसिल आउट हो गया तो बेटा यहाँ से v² इज इक्वल टू आपका आ गया 8gr। ये पहली इक्वेशन। तो इस पॉइंट पर अगर बात करूं एट पॉइंट Q, तो बेटा Q पॉइंट पर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही है जो यहां पर क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो N इज इक्वल टू M, और भाई v² की वैल्यू है 8gr बाय, अच्छा बेटा L की जगह यहां पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, R ही है ना रेडियस, तो ये तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन आ गया 8 mg। तो Q पॉइंट पर जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। दोनों 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं ना, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा नेट फोर्स। तो बेटा ये तो कितना हो गया 8 mg का होल स्क्वायर, और बेटा ये क्या हो गया mg का स्क्वायर, तो 64√65 mg। तो नेट फोर्स जो Q पॉइंट पर आएगा बेटा, वो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, वो आपका अंडर रूट ऑफ 65 mg आएगा। क्लियर है बेटा, नेट फोर्स आपका कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 65 mg आना चाहिए आपका, ठीक है बेटा। तो इस तरह के अब हम और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक टॉपिक और छोटा सा बचा हुआ है, कुछ और क्वेश्चन है, उनके साथ ही इस टॉपिक को खत्म करेंगे। थैंक यू।